Oh, get it? I'm too ugly for you. I got a little surprise for you. Oh, sugar plum. इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से इलाके को देखते हैं जिसका नाम विल्सन होता है। वहाँ रहने वाले लोग खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक रात उस छोटे से इलाके के एक जंगल में हमें एक अजीब जीव देखने को मिलता है जो आसमान से गिरा हुआ था और किसी को इसके बारे में खबर भी नहीं थी और वह दिखने में काफी छोटा नजर आ रहा था। आगे हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम ग्रांट होता है जो उस इलाके का काफी अमीर इंसान होता है। दिखने में तो वह बूढ़ा इंसान नजर आता है लेकिन शादी उसने एक यंग लड़की के साथ की होती है जिसका नाम स्टारला होता है। वह दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और वह खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन एक रात उन दोनों के बीच बहस हो जाती है जिसके बाद ग्रांट गुस्से में आकर घर से बाहर चला जाता है। अब ग्रांट घर से निकलकर किसी पार्टी में चला जाता है जहां उसे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम ब्रेंडा होता है। दोनों के बीच अच्छी तालमेल नजर आती है और वह शराब पीकर नशे में लुत्फ हो जाते हैं। जिसके बाद वह दोनों ही एक जंगल में चले जाते हैं जहां उन्हें एक अजीब जीव देखने को मिलता है जो आसमान से घिरा हुआ था। अब दोनों नजदीक जाकर उस जीव को देखने लगते हैं। लकड़ी से हिलाने के बाद जीव एक्टिव हो जाता है और दिखने में तो वह एक सुई की तरह था जो कि सीधे ग्रांट के सीने में जाकर घुस जाता है। जिसके बाद ग्रांट को काफी तकलीफ होती है और दर्द के मारे ग्रांट कहराता है और उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वह दर्द से तड़पने लगता है और ब्रेंडा खड़े होकर सिर्फ उसे देखने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि जो सुई उसके सीने में चुभी थी उसके दिमाग में चली जाती है। जिसके बाद ग्रांट अचानक से उठकर खड़े हो जाता है। उसकी आंखों और नाक में से खून बहना शुरू हो जाता है। ग्रांट काफी पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। जिसके बाद ब्रेंडा को समझ में आता है कि ग्रांट को कुछ तो हुआ है। जिसके बाद वह दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ग्रांट के शरीर में वह जीव था जिसके बाद वह अलग अलग हरकतें करने लगता है। अब सुबह स्टारला रात को हुए वाकये को लेकर ग्रांट से माफी मांगती है और चली जाती है। जिसके बाद ग्रांट की अजीब हरकतें शुरू थी। अब उसके बाद सबसे पहले तो ग्रांट यहाँ के लोकल मार्केट में जाता है और वहाँ से बहुत सारा मीट लेकर आ जाता है। घर आकर वह अपने डॉग को भी मार देता है। जिसके बाद ग्रांट अब अपने स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर लॉक लगा देता है। अब इस लॉक को देखकर स्टारला को पता चल जाता है। अब स्टारला पूछती है कि तुमने इस स्टोर रूम को लॉक क्यों किया है? तो ग्रांट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी का नियोजन कर रहा हूँ। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था ग्रांट को काफी तकलीफ होते हुए नजर आ रहे थे। अंदर मौजूद जीव उसको काफी तकलीफ दे रहा था और उसके जिस्म पर अलग अलग तरह के निशान भी बन रहे थे। जहाँ पर ग्रांट को सुई चुभी थी वहाँ से दो अजीब जीव बाहर आते हैं, अंदर चले जाते हैं जिसे देखकर ग्रांट काफी हैरान था। अब ग्रांट की भी यही ख्वाहिश थी कि उसकी वाइफ स्टारला भी उस तरह बन जाए जो कि वह जीव उसे करने को कह रहा था, लेकिन ग्रांट ऐसा नहीं करता। अब आगे की सीन में हम देखते हैं ग्रांट ब्रेंडा के घर जाता है और वह दो निगल्स यानी कि दो सांप की तरह जो जीव होते हैं वह ब्रेंडा के पेट में डाल देता है। जिसके बाद ब्रेंडा को भी काफी तकलीफ होती है। आखिरकार उस जीव का कुछ हिस्सा ब्रेंडा के पेट में भी चला जाता है और ब्रेंडा भी कुछ उसी तरह की हरकतें करने लगती है। हालांकि यह जीव उसके अंदर जाते वक्त वह काफी तकलीफ महसूस कर रही थी। अब जैसे ही वक्त बीतता जा रहा था ग्रांट की हालत भी काफी खराब होते हुए नजर आ रही थी। अब ग्रांट को इस हालत में देखकर स्टारला काफी हैरान हो जाती है और स्टारला कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। लेकिन ग्रांट कहता है कि मुझे मक्खियों ने काटा है जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन हुआ है और अभी अभी मैं डॉक्टर के पास से जाकर आया हूँ, ऐसा कह के झूठ बोल देता है। इसके अलावा ग्रांट एरिया के बाकी बचे जानवरों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। अब वह जीव ब्रेंडा के अंदर भी थे जिसके बाद वह भी काफी अजीब अजीब से हरकतें करने लगती थी और जंगल में जाकर जानवरों को मारकर उसका मांस खाने लगा और जो मार्केट से ग्रांट ने मांस लाया था वह भी खाने के लिए ही लाया। अब इन दोनों की भूख इतने ज्यादा बढ़ने लगी थी कि एरिया का एक भी जानवर नहीं बचा था। अब इन दोनों को मांस खाने के अलावा कुछ और सूझता नहीं था। लेकिन इस वाकये की खबर आखिरकार पुलिस को हो जाती है और पुलिस को यह भी खबर मिलती है कि ब्रेंडा अपने घर से गायब है। जिसके बाद पुलिस स्टारला के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन असल में स्टारला को अभी तक कुछ पता नहीं होता। पुलिस वाले
उसे खबर कर देते हैं, लेकिन वह भी अनजान थी, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन आखिरकार स्टारला को पूरा माजरा पता चलता है जब ग्रांट उसके सामने आ जाता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह इंसान की तरह दिख ही नहीं रहा था। अब ग्रांट को देखकर स्टारला काफी डर गई थी, जिसके बाद स्टारला तुरंत पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करती है। लेकिन अंदर आकर ग्रांट भी स्टारला को मारने की कोशिश करता है और इसी वक्त पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, जिसके बाद ग्रांट वहां से अचानक से गायब हो जाता है। अचानक से गायब होने पर पुलिस वाले काफी हैरान हो जाते हैं और इस मामले की थोड़ी सी जांच करने लगते हैं और स्टेशन आकर आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि ग्रांट ही है जो कि सारे जानवरों को गायब कर रहा है। अब अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल को यह बात पता चल जाती है कि अब ग्रांट का अगला वाला शिकार कौन सा है। अब उस घर को दिखाया जाता है। घर में रहने वाले आदमी का नाम ऑटिस था, उसकी बीवी थी और उसके 3 बच्चे भी थे। उसके बड़ी बेटी का नाम केली होता है। पुलिस वाला कहता है कि आज रात पक्का ग्रांट वहाँ पे हमला करेगा, जिसके बाद पुलिस वाला अपने टीम को लेकर उस घर के आसपास चला जाता है और घर को पहरा देता है। अब पुलिस वाला का अंदाजा आखिरकार सही साबित होता है। ग्रांट वहाँ पे आने लगता है, लेकिन ग्रांट तो नजर नहीं आ रहा था, वह किसी अजीब जीव की तरह नजर आ रहा था, जिसे देखकर पुलिस वाले काफी हैरान हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ग्रांट एक जंगल में एक जानवर को मार देता है और उसका मांस खा जाता है, लेकिन पुलिस वाला ग्रांट को अब चारों तरफ से घेर लेता है। अब ग्रांट को पुलिस वाले पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रांट एक पुलिस वाले पे हमला करता है, जिसके बाद पुलिस वाला पूरी तरह से मर जाता है और उसके बाद ग्रांट वहां से भाग जाता है। उसके बाद पुलिस वाला भी उसका पीछा करने लगते हैं। भागकर आखिरकार ग्रांट वहां पे जाता है जहां ग्रेंडा को उसने बांधा हुआ होता है। आखिरकार पुलिस वाले उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं और सामने देखते हैं कि ब्रेंडा काफी ज्यादा मोटी हो चुकी है, जो कि इंसान तो कहीं से नजर नहीं आ रही थी और अभी भी ब्रेंडा को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। जैसे ही पुलिस वाले ब्रेंडा के नजदीक जाने लगते हैं, ब्रेंडा उतने में फट जाती है और जैसे ही ब्रेंडा फटती है तो देखते हैं कि हम ढेर सारे लाखों जीव उनमें से बाहर आने लगते हैं। अब ये सारे जीव उन पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं, उनके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और उनके दिमाग में जाकर उन्हें ऑपरेट करने लगते हैं। अब इस मंजर को देखकर आखिरकार पुलिस वाला और स्टारला अपने मुंह को झांप लेते हैं, जिससे कि वह कीड़े उनके अंदर चले न जाए और अपने आप को खुद को बचा लेते हैं। अब वह कीड़े सारे जंगल में फैल जाते हैं, सारे घरों में जाने की कोशिश करते हैं। अब वह आखिरकार उस घर में भी आते हैं जिनका वह फार्म हाउस होता है। वह ओटिस के घर भी आते हैं। अब वह कीड़े उनके घर पर हमला करते हैं और सभी के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बेटी केनी बच जाती है। जैसे ही कीड़ा उसके मुंह में जाने लगता है तो केनी उस कीड़े को खींच लेती है और उसे मार देती है। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चल जाती है कि वह जीव इंसान के दिमाग को काबू में करने की कोशिश करते हैं और इंसान भी उस जीव के ख्यालों को महसूस करता है। अब यहाँ पर केली को भी ऐसे ख्याल आने लगते हैं। अब केली को आखिरकार इस बात का पता चल जाता है कि वह जीव किस लिए उनके पास आए थे और यह भी पता चल जाता है कि वह जीव कहां से आए हैं। जिसके बाद केली देखती है कि उसकी पूरी फैमिली उस जीव का शिकार हो चुकी है। अब बचे जीव भी केली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन केली आखिरकार वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। केली भागकर पुलिस के पास चली जाती है, लेकिन लगातार वह जीव उनका पीछा कर रहे थे। अब चारों तरफ वह जीव पूरी तरह से फैल चुके हैं और वह जीव इंसान के माइंड को कंट्रोल कर रहा था और उन सभी जीवों का हेड ग्रांट था, जिसके दिमाग में वह जीव घुसा था। अब एक रात वह गाड़ी में जा रहे होते हैं, तब केली उस पुलिस वाले को बताती है कि उस जीव को कैसे मारा जा सकता है और वह जीव कहाँ है। केली कहती है कि अगर हमने ग्रांट को मार दिया तो वह जीव ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएंगे और कहती है कि हमें इन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा, वरना यह लगातार बढ़ते जाएंगे। इसके बाद पुलिस वाला ग्रांट को मारने का पूरा प्लान बना रहा होता है। ग्रांट का नाम इस मूवी में लॉन्ग वन है। इसकी वजह यह है कि उसके हाथ और पांव काफी लंबे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, ग्रांट काफी लंबा होता जा रहा था और वह बड़ा जीव भी होता जा रहा था, लेकिन अभी भी ग्रांट को अपनी बीवी की याद आती थी और उसे वह बहुत चाहता था। अब आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें स्टारला भी मौजूद थी। स्टारला बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ग्रांट वहां आकर स्टारला को अपने घर ले जाता है। जिसके बाद वह अपने बेड पर स्टारला को लेटाता है और उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। जब स्टारला को होश आता है तो स्टारला देखती है कि वह अपने ही घर पर है, लेकिन इधर उधर देखने पर उसे पता चल जाता है कि सारा घर तबाह हो चुका है। अब स्टारला अपने घर को पूरी तरह से देख लेती है तो देखकर काफी हैरान हो जाती है। नीचे आकर स्टारला देखती है कि ग्रांट बहुत बड़ा
बड़ा हो चुका है और काफी अजीब भी दिखाई दे रहा है। उसके आजू बाजू भी काफी सारे लोग थे जिसे ग्रांट ने वश में किया था, क्योंकि उनके अंदर भी वह जीव मौजूद था। अब स्टारला के हाथ में एक हथियार होता है, लेकिन वह ग्रांट को नहीं दिखाती और स्टारला ग्रांट को मारना चाहती थी, जिसके बाद स्टारला ग्रांट के पास जाती है और उसे अपने बातों में लगा देती है। अब ग्रांट स्टारला को नजदीक खींचने लगता है, लेकिन स्टारला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, जिसके बाद ग्रांट रिलैक्स हो जाता है। अब नजदीक आने के बाद स्टारला उसके सर पर हमला करती है, लेकिन इससे ग्रांट को कुछ भी नहीं होता और ग्रांट अब स्टारला पर हमला कर देता है। लेकिन उतने में वह पुलिस वाले वहां पे पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले को भी ग्रांट गिरा देता है। अब ग्रांट अपने वही 2 जीव बाहर निकालता है और उसे पुलिस वाले के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन एक जीव उसके पेट में चला जाता है, लेकिन दूसरा जीव पुलिस वाला पकड़ लेता है। जब तक 2 जीव पेट में चले नहीं जाते तब तक वह काम नहीं करेगा। पुलिस वाले के नजदीक एक गैस सिलेंडर भी होता है। अब उस जीव को पकड़कर पुलिस वाला गैस सिलेंडर के अंदर डाल देता है, जिसके बाद उस जीव के थ्रू ग्रांट के अंदर बहुत सारा गैस जाने लगता है। जिसके बाद स्टारला पुलिस वाले की गन लेकर ग्रांट पर हमला कर देती है, शूट कर देती है, जिसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे ही वह फटता है, जिसके बाद ग्रांट के अंदर का वह जीव भी खत्म हो जाता है, जल जाता है। जिसके बाद बाकी बचे लोग जिनको ग्रांट ने अपने काबू में किया था वह लोग भी मर जाते हैं और इस कहानी का अंत यही हो जाता है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।